चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड के प्रकार। ठीक है, इसमें हम लोग अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो फंक्शन होता है वो तो सेम ही होता है, हर एक इलेक्ट्रोड का फंक्शन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड क्या होता है, हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि एनोड होता है और कैथोड होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड होता क्या है, इसकी परिभाषा आप कैसे देंगे? बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड जो है ये वह सतह है, वह सरफेस है जिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जिस पर ऑक्सीकरण और अवकरण होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण होने से क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया होने से क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। वैद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में बदली जा सकती है। और इससे क्या होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, बेनिफिट होता है। बहुत अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इस आधार पर। चलिए, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड वह सरफेस होते हैं जिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, अवकरण और ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब चलिए, अब ये इलेक्ट्रोड के प्रकार अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी तक हमने आपको जो बताया है वो सिर्फ एक प्रकार के इलेक्ट्रोड को लेकर एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव भी हो सकता है। एक्टिव कहने का मतलब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, अवकरण या ऑक्सीकरण हो सकता है। और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे भी होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं, जिस पर ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, फिर भी उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड के प्रकार। तो सबसे पहला हम लोग जो देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड के प्रकार, जो सबसे कॉमन है, जो आप भी देखते आए हैं इस चैप्टर में अभी तक, उसे हम लोग बोलते हैं धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। चलिए, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। अब देखिए इसका क्या है, इसका क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें क्या चीज़ होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास एक बीकर होता है इस तरह का। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड डाल देते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। अब देखिए हमने एक मेटल रॉड डाला, इस बीकर के अंदर क्या डाला, एक धातु का रॉड डाला। मान के चलो कि ये धातु का रॉड जो है वो कौन सा है, ये एम है। ठीक है, और इसमें हमने एक विलयन डाला, एक सॉल्यूशन तैयार करके डाला। सॉल्यूशन भी कैसा, तो जिस वह सॉल्यूशन उसी धातु का सॉल्यूशन है ना, उसी धातु का विलयन जिसमें उसी धातु का क्या हो, आयन मौजूद हो, उसी धातु का क्या हो, आयन मौजूद हो। यानी यहाँ पर Mn+ मौजूद हो। समझ रहे हो बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये जो रॉड ले रहे थे तो जिंक का ले रहे थे, और ये जो विलयन ले रहे थे वो ZnSO4 का ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? हम लोग Cu ले रहे थे और CuSO4 ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, Zn2+ है, SO4 2- है। यानी ऐसे धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड में क्या है, एक हमारे पास बीकर होगा, उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होगा किसी धातु का, और उसका जो विलयन होगा जो तैयार करके हम उसमें डालेंगे वो भी उसी धातु का होगा। यानी उस धातु का उसमें क्या प्रेजेंट होगा, आयन प्रेजेंट होगा, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। समझ में आ गई ये बात? चलो, समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। तो अभी तक जो आप लोगों ने देखा है तो यही वाला देखा है, यही वाला एग्जाम्पल देखे हैं हम लोग अभी तक। चलिए और भी देखेंगे अलग अलग तरह के। अब देखिए ये जो है ये इलेक्ट्रोड जो है ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। ये एनोड भी बन सकते हैं और कैथोड भी बन सकते हैं। चलिए साथ साथ हम क्या करते जाएंगे, हम इसके हाफ रिएक्शंस को भी देखते जाएंगे, अर्धशील अभिक्रिया को भी देखते जाएंगे कि जब ये एनोड की तरह कार्य करता है तब, और जब कैथोड की तरह कार्य करता है तब। ठीक है, चलिए अब देखिए ये एनोड की तरह अगर कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इस रॉड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। देखिए एम क्या है, एक सॉलिड है, देख रहे हैं ना, यहाँ जो मेटल का जो रॉड है ये क्या चीज़ है हमारा, ये एक सॉलिड है। समझ रहे हैं? और ये किस में बदल जाता है, ये Mn+ में बदल जाता है और +2 इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। ठीक है, चलिए Mn+ कहाँ पर है, ये एक्वस है हमारा
कहाँ है, एक्वस है हमारा। तो ये M सॉलिड किस में बदल जाता है, Mn+ में बदल जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है, आगे भी देखा है और इसको देखते रहेंगे आगे भी। चलिए, तो ये एक हाफ सेल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। समझ में आ गई ये बात। चलिए, तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। देखिए ये M है, याद रखिएगा M है, यहाँ पर M का जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, और ये किस में जा रहा है, ये Mn+ में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, Mn+ में बदल रहा है। समझ में आ गई ये बात। चलिए, जहाँ पर ये सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस है। तो यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर जो N+ की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 से अधिक होगी या 0 से कम होगी। तो इस केस में N+N का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से अधिक होगा, है ना। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तभी तो नंबर बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, तो समझेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो, तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए, अगर ये कैथोड की तरह काम करे तो क्या करेगा, कैथोड की तरह अगर काम करे तो कैथोड अगर काम करेगा तो वहाँ रिडक्शन होगा और वहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा, Mn+, ये आपका हो जाएगा एक्वस। ठीक है, और ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और ये बन जाएगा M सॉलिड। यहाँ पर बताइए कि N की जो वैल्यू होगी, पहले हम इसको लिख देते हैं इस तरह से। देखिए Mn+ और ये आपका हो जाएगा M, ये आपका एक्वस है, ये आपका सॉलिड है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर देखिए चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। ये N+ जो है ये क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर +N जो है वो 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ करके इसको चल रहा हूँ। इसको क्या चल रहा हूँ, तेज़ करके चल रहा हूँ। ठीक है, 0 से, ठीक है, हाँ 0 से कम, 0 से कम होगी N+ की वैल्यू। समझ रहे हैं, 0 से कम, या ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू N+ की वैल्यू क्या है, उतना इस लफड़ा में पढ़ने से अच्छा है कि N+ की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से अधिक होगा, यानी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तब ना घटेगा, तभी तो घटेगा ये। और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 से अधिक जो है, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पर 0 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ रहे हैं। चलिए, ये सब कोई मैटर नहीं रखता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू हमेशा जो है, 0 की वैल्यू हमेशा N से ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका कि 0 का वैल्यू जो है N से कम होगा, N से कम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन, यहाँ पर दोनों तरह की रिएक्शन हो सकती है। ये एनोड और कैथोड दोनों तरह से काम कर सकता है। अच्छा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी तो आ सकता है। तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे, तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लिखेंगे E। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, E से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये M नोड है, सॉलिड है, यहाँ पर एक ये लगाएंगे डंटा, और ये Mn+ है, और ये हमारा एक्वस है। ये हमारा हो गया क्या चीज़, ये हमारा दर्शा रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या दर्शा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दर्शा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे दर्शाएंगे हम, तो E0 लगा देंगे, बस इतना ही कर देना है हमको, बस हो गया, ज़्यादा लफड़ा नहीं लेने का। अगर इसी में कैथोड पे हमको क्या करना है, कैथोड पर ही हमको जो है कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बताना है हमको तो इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। देखो E Mn+, ये एक्वस है, और ये M नोड, ये क्या है, सॉलिड है। समझ में आ गई। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेगा, रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, तो इस तरह से कर देंगे, E नोड Mn+ एक्वस है, ठीक है, ये है, और यहाँ पर M नोड सॉलिड है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझना है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका को क्या कर लेना है, समझ लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को धातु आयन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। समझ में आ गई ये बात। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक रॉड लेना है धातु का, और उसी धातु का क्या करना है, विलयन डालना है, ताकि उसी धातु का क्या हो, वहाँ पर जो है आयन मौजूद हो। ठीक है, ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है। एनोड की तरह कैसे करेगा, कैथोड की तरह कैसे करेगा, आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, इसके हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, ये समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं दूसरे टाइप पर।
तो देखिए यहाँ पर गैस इलेक्ट्रोड है ना, गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, किस तरह से ये बनते हैं, और ख़ास करके हम लोग जो बात करेंगे वो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। इस तरह का एक बीकर लिया जाएगा, ठीक है, और इसमें जो है एक सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा, विलियन डाल जाएगा। विलियन किस चीज़ का, वैसा विलियन जिसमें H+ मौजूद हो, हाइड्रोजन आयन मौजूद हो, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं, ये एसिड हो सकते हैं, है ना। अब देखिए आप खुद ही समझ सकते हैं, गैस इलेक्ट्रोड कहा जा रहा है, यानी गैस तो कंडक्ट नहीं करता है। गैस क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ये सभी लोग आप लोग जानते हैं, या तो लिक्विड कंडक्ट करता है और सॉलिड भी कंडक्ट करता है, लेकिन गैस कंडक्ट नहीं करता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, एक विलियन ले लिया। विलियन में H+ ज़रूर होना चाहिए। वो H+ कहीं से भी आए, वो एसिड से आए या कहीं कोई और सोर्स हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक इस तरह का ट्यूब डाल देंगे, एक उल्टा इस तरह का ट्यूब डाल देंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक उल्टा इस तरह का ट्यूब डाल दिया, इस तरह का, और यहाँ पर हमने एक यहाँ पर क्या छोड़ दिया, एक रास्ता छोड़ दिया, है ना, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसके बीचों बीच एक रॉड डाल दिया। क्लियर है। ये जो रॉड डाला जाता है गैस इलेक्ट्रोड में, वो कौन से होते हैं, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन से इलेक्ट्रोड होता है, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोड हमेशा कौन सा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। कौन सा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पर हम जो ये रॉड ले रहे हैं गैस इलेक्ट्रोड के केस में, वो ले रहे हैं प्लैटिनम। क्या ले रहे हैं, प्लैटिनम ले रहे हैं। PT से इसे हम शो करते हैं। समझ में आ गई ये बात। तो हमने एक प्लैटिनम का रॉड लिया, उसके ऊपर में एक उल्टे ट्यूब हमने डाले, और इसमें हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक नली है, यहाँ से कुछ निकलने के लिए। तो यहाँ से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से, अरे यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। समझ में आ गई ये बात। अब देखिए ये भी जो इलेक्ट्रोड है, ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तो चलिए इसके सेल रिएक्शंस को देख लेते हैं। देखिए, अगर ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिएक्शन कैसे हम शो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये करते हैं, इसका सेल की तरह से दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेटिनम रखेंगे। सबसे पहले प्लेटिनम का स्ट्रक्चर करेंगे, लगाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ रही है। देखिए, इसके अंदर देखिए कंसंट्रेशन कहाँ से लेना है हमको, इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ से बन के कहाँ जा रहा है, इस ट्यूब में जा रहा है, और फिर वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हाइड्रोजन गैस तो मौजूद होंगे। तो इस हाइड्रोजन गैस और इस प्लेटिनम, इस दोनों की बात हो रही है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन एक्वस हो जाएगा। H+ है, यहाँ पर क्या है, H+ हमारा मौजूद है। तो H+ और एक्वस, ठीक है। यहाँ पर 0 होगा। ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इसका जो है हाइड्रोजन गैस जब भी होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर H+ है, तो ऑक्सीडेशन का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से +1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है आप लोगों को। चलिए, क्लियर है तो अच्छी बात है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ प्लेटिनम दे सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक कोमा लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर ये देकर ये H+ एक्वस लिख सकते हैं। इस दोनों तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। आपको लिखा हुआ बुक में मिल सकता है इस दोनों तरीके से। तो दोनों तरीका जो है वो सही है, कोई भी गलत नहीं है। चलिए अब रिएक्शन को देखते हैं, एनोड पर होने वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखते हैं। तो होगा क्या, इसमें कुछ इस तरह से होगा। ये हाइड्रोजन गैस हमारा है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस इसमें जा रहा है, ये जो हाइड्रोजन गैस है हमारा, वो क्या हो रहा है, देखिए ये ब्रेक कर रहा है, ये टूट रहा है। हाइड्रोजन गैस में जब करंट पास कर रहा है तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो टूट रहा है, वो ब्रेक कर रहा है कुछ इस तरह से। 2H+ और प्लस, ये देखिए हाइड्रोजन कैसे टूटेगा, जब भी टूटेगा तो ये 2H+ में टूटेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ेगा। ये किस में टूटेगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये गैस जो है ये टूटेगा तो 2H+ आयन को छोड़ देगा, ठीक है। और ये 2H+ आयन कहाँ आ जाएंगे, ये इस विलियन में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे, इस विलियन में आते चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस जा रहा है वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, यहाँ से इसमें क्या छोड़ने लगेगा, वो 2H+ छोड़ेगा। एक हाइड्रोजन गैस 2H+ छोड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। समझ में आ गई ये बात। चलिए, इसी को हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। इसको आधा कर दीजिए,
यहाँ ये क्या है, हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है इसमें हाइड्रोजन का, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, डायटोमिक ही रहने दीजिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ रहा है, तो एक हाइड्रोजन के लिए हम ये रिएक्शन लिखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक हाइड्रोजन पे फोकस करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1/2H2 लिख देंगे, 1/2H2 लिख देंगे। तो ये कितना हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसको हम आधा कर रहे हैं, सभी को आधा कर रहे हैं, तो हाफ H2 गैस और यहाँ पर एक H+ आयन निकल रहा है। समझ में आ गई ये बात, तो एक H+ आयन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। समझ में आ गई। चलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो हम ऐसे दिखाएंगे E, ठीक है, H2 गैस और यहाँ पर ये डंटा और यहाँ पर H+ एक्वस। देख लीजिए इस तरह से हम क्या करेंगे, वहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम इस तरह से शो करेंगे। चलिए ये एड नोड है हमारा, H नोड है, मतलब H पे 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। चलिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, H2 गैस, यहाँ पर खाली E नोड लगा देना, 0 को हटा देते हैं तो कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर खाली E नोड लगा देना है, यहाँ पर रॉड है और यहाँ पर H+ एक्वस। ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरह से इसको शो करेंगे। चलिए कैथोड की जरा सा हम बात कर लेते हैं। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो यहाँ पर हम किस तरह से शो करेंगे, तो इसको हम इस तरह से देखिए शो करेंगे, एकदम उल्टा कर देंगे उसका। देखिए इसको हम H+ एक्वस, देखिए उसी को क्या कर देना है, हमको उल्टा कर देना है, बस उसी को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। H+ एक्वस और H2 यहाँ पर गैस और ये यहाँ पर Pt, प्लेटिनम का रॉड। या नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H+ एक्वस, यहाँ पर H2 गैस और ये कॉमा देके प्लेटिनम। ये दोनों तरीके से इसको शो किया जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब इसके रिएक्शंस को लिखते हैं हम लोग। देखिए तो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था, घट रहा था। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, चार्ज का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा कि चार्ज घटेगा, यानी ये उधर आएगा और वो उधर जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी क्या बात है यहाँ पर कि ये उल्टा हो जाएगा, है ना, ये इस तरह से हो जाएगा। 2H+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। समझ में आ गई ये बात, ये क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये एक्वस से आ रहा है। अब देखो क्या होगा, इसको हम अगर 1 इलेक्ट्रॉन 1 कर दे, अगर हाइड्रोजन को 1 लेकर हम चले तो उस कंडीशन में क्या हम लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम लोग H+ एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो, तो 1/2 H2 गैस, ये हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके रिएक्शंस को लिख सकते हैं। इसका अगर हमको क्या करना हो, रिडक्शन पोटेंशियल बताना हो, है ना, यानी कि इसका हमको अवकरण विभव बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, हम इस तरह से बताएंगे। ये लिख देंगे यहाँ पर H+ एक्वस और ये रॉड डाल देंगे और यहाँ पर इसको सेपरेट कर देंगे, मतलब, और यहाँ पर H2 गैस। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे बताएंगे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, और यदि आपने पीछे वाला वीडियो देखा है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। चलिए तो देखिए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बस H+ होगा, ये एक्वस रहेगा, ये रॉड रहेगा, ये H2 रहेगा, ये गैस रहेगा। ठीक है, चलिए रॉड नहीं है, ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन है दोनों के बीच का। तो समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बस E और E नोड का फर्क है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। समझ में आ गई ये बात। तो इस तरह से इसको क्या कर लेंगे हम, इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, एक चीज़ होता है जो हमें पढ़ना होता है, जो यूज होता है बार बार, जो हमें बार बार क्या होता है, यूज होता है, वो आपको याद रख लेना है। वो क्या याद रख लेना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी नहीं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो इसको हम लोग बोलते हैं मानक हाइड्रोजन, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
या नहीं तो सामान्य यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये टर्म आपको बार बार यूज आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो बताइए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। तो यहाँ पर देखिए ई नोड हो जाएगा, ये H2, वहाँ पर क्या था हमारा, ये गैस था, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा H प्लस एक्वस, ठीक है। या नहीं तो ऐसे हो जाएगा ई नोड और ये हो जाएगा हमारा H प्लस एक्वस और ये हो जाएगा हमारा H2 गैस। समझ रहे हैं, ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड देखिए ये क्या हो रहा है, ये 0 है और ये +1 है, बढ़ रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये चीज़ जो है आप क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे, क्योंकि ये आपको काम आएगा ये दोनों चीज़, ठीक है। चलिए तो हमने देख लिया गैस इलेक्ट्रोड को, उसमें हमने खास करके क्या देखा, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को। अलग अलग हो सकते हैं ये, लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमको लेकर चलना है वो यही है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए इस वाले को केस को देखते हैं। तीसरे नंबर का हमारा ये इलेक्ट्रोड है टाइप का। देखिए धातु अघुलनशील लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड, समझिएगा अच्छे। धातु एक मेटल है, अघुलनशील लवण है, उसमें अघुलनशील लवण है और ऋणायन है, वो ऋणायन मतलब निगेटिव चार्ज का कुछ काम आ रहा है। चलिए उसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ये भी हमारा एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करेगा। ये भी हमारा एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। तो चलिए इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, एक बीकर लिया गया, इसमें एक रॉड डाल दिया गया, इसमें क्या हो गया, एक रॉड डाल दिया गया, ठीक है, एक रॉड डाल दिया गया। ये रॉड किस चीज़ का है, ये किसी मेटल का होगा, क्या होगा, किसी धातु का होगा। मान के चलिए कि ये M धातु का रॉड है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक विलयन तैयार करके डाला जाएगा। क्या किया जाएगा, एक विलयन तैयार करके डाला जाएगा। अब विलयन कैसा होगा ये समझने वाली बात है, विलयन कैसा होगा ये समझने वाली बात है। तो विलयन जो हम यहाँ पर डालेंगे वो AgCl का या किसी दूसरे तरह के इनसोल्यूबल यानी कि अघुलनशील लवण डालेंगे। अघुलनशील लवण किसको कहते हैं, ये खास करके क्या होते हैं, ये प्रिसिपिटेट होते हैं, अवक्षेप होते हैं। अवक्षेप आप समझते हैं क्या होता है, अवक्षेप वो चीज़ होते हैं जो खास करके सॉलिड होता है और वो बीकर के नीचे जाकर बैठ जाता है, भारी होता है, वो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, यानी वो घुलेगा नहीं तो क्या होगा, वो नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो हमने इसमें क्या डालना है, हमें इसमें डालना है क्या चीज़, इसी तरह का कोई अघुलनशील लवण, कोई अघुलनशील लवण। तो चलिए हमने इसके अंदर क्या डाला, हमने इसके अंदर एक लवण डाला कोई भी उसी मेटल का। ये चीज़ याद रखना है आपको, जो हम मेटल लिए हैं उसी मेटल का हमको इसमें क्या डालना है, एक विलयन डालना है, अघुलनशील विलयन। तो चलिए हमने इसमें डाल दिया MX। MX क्या है, ये मेटल हैलाइड है, मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड। मेटल हैलाइड समझते हैं, ये X के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो सकता है, और मेटल की जगह पे कोई भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ये सब चीज़ हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर जैसे ही हम MX डालेंगे मेटल का क्या डालेंगे, हैलाइड डालेंगे। ये एक लवण है, ये क्या है, एक लवण है, ये एक सॉल्ट है। अब देखो ये सॉल्ट इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है तो क्या होगा, ये नीचे आकर बैठने लगेगा और बैठते बैठते क्या होगा कि नीचे जब आ जाएगा तो ये इसके रास्ते को बंद कर देगा, यहाँ पर ये आकर जमा हो जाएगा, ये इस रॉड के नीचे आकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा पेस्ट की तरह। ये पेस्ट की तरह यहाँ पर एकदम चिपक जाएगा, बंद कर देगा इस रास्ते को, समझ रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या चीज़ मौजूद होगा, इसमें अभी भी जो है अगर हमने MX डाला है तो यहाँ पर X माइनस होगा, M प्लस और X माइनस होगा, तो X माइनस एक्वस वाला यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर ये आयन मौजूद होंगे। तो ये ऋणायन है, ये ऋणायन का ये मतलब है, अघुलनशील लवण का ये मतलब है, और धातु का ये मतलब है। समझ में आ गई ये बात, चलिए समझ में आ गई तो हम देखते हैं कि ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह कैसे काम करेगा और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करेंगे। देखिए एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आपको समझते चलना है, रिप्रेजेंटेशन का बहुत महत्व है इस चैप्टर में। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कि M सॉलिड है। देखिए ये हमने क्या कर दिया, एक रॉड डाला, ये क्या चीज़ है, M सॉलिड है। तो ये किस में बदल रहा है, ये जो है यहाँ पर फिर से MX, ये भी क्या होगा हमारा सॉलिड ही होगा। मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या होगा, हमारा सॉलिड ही होगा, क्योंकि हमने जो सॉल्ट डाला है वो अघुलनशील है। तो ये एक हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर X माइनस जो है वो कुछ बचे रहेंगे, X माइनस एक्वस में, इस जलीय विलयन में, इस जलीय विलयन में क्या होंगे, कुछ बचे रहेंगे। तो अब हमको देखना है कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर M का जो है वो +1 है,
M का ऑक्सीडेशन संख्या +1 है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए रिएक्शन को लिखते हैं, हाफ सेल रिएक्शन को लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि M सॉलिड है प्लस X माइनस क्या है, एक्वस है। ये M सॉलिड है, ये इस आयन से X माइनस से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इस X माइनस से इसमें जो आयन मौजूद है उससे रिएक्शन करेगा और किस में बदल जाएगा, ये MX में बदल जाएगा, ठीक है, ये MX में बदल जाएगा। MX कहने का मतलब इस पर जाकर ये X माइनस आयन जो है वो चिपक जाएगा। तो अगर Ag का रॉड है और Cl का आयन है तो AgCl क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। यहाँ पर समझ में आ रही है ये बात। चलिए तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये MX जो है ये सॉलिड हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे लॉस, क्योंकि ये जो है ये कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो इस तरह से हम इसके रिएक्शंस को भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बताना होगा, तो कैसे बताएंगे बताइए। तो ये हमारा हो गया, ये सेल पोटेंशियल का सिंबल हो गया ये हमारा। उसके बाद क्या कर देना है, सीधा क्या कर देना है, इसको उतार देना है। ये लो उतार दिए, M सॉलिड MX सॉलिड और ये X माइनस एक्वस। ये हमारा दिखाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या दिखाएगा, ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाएगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो सीधा E नोड हो जाएगा और यहाँ पर वैसा का वैसा ही रखेगा। ये रिप्रेजेंटेशन सब आपको याद रखना है। जैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कैथोड की बात करें तो करते हैं कैथोड की बात, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इधर X माइनस हो जाएगा, ये एक्वस है, ठीक है। और इधर इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी चेंज आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, एकदम उल्टा पलट दीजिए सीधा इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MX ये सॉलिड है और यहाँ पर हो जाएगा M सॉलिड मेटल है। समझ में आ रहा है, ये भी सॉलिड है वो भी सॉलिड है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसका 0 है और इसका +1 है। तो क्या हो रहा है, ये घट रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज घट रहा है, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इसका अगर हम रिएक्शन के रूप में लिखें तो एकदम इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए MX सॉलिड है, ये क्या कर रहा है, ये उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। MX सॉलिड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात। तो एक्सेप्ट करके ये क्या करेगा बताइए, ये M सॉलिड में बदल जाएगा और प्लस X माइनस आयन में, एक्वस में। समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या कर लेना है, इस तरह से इस रिएक्शन को समझ लेना है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। समझ गए ये बात। चलिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को, तो ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, तो पहले E लिखेंगे, तब X पे माइनस है, ये हमारा एक्वस से आया है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कर देंगे और ये MX है हमारा, ये सॉलिड से आया है और ये हमारा M है, ये मेटल रॉड है, सॉलिड है। अगर इसी को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो, मानक ऑक्सीकरण अवकरण विभव लिखना हो तो E नॉट लगा देंगे यहाँ पर, बस हो गया। X माइनस एक्वस है हमारा, यहाँ पर MX हमारा सॉलिड है और यहाँ पर MB हमारा क्या है, सॉलिड है। समझ में आ गई ये बात। चलिए तो ये जब समझ में आपको आ गया तो अब हम आपको क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ये तो खास एक जनरल मेटल का एक एग्जांपल था, हम कोई एक दो एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, बस एकदम बने रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किसी एग्जांपल को लेकर। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे समझना है। हमने यहाँ पर सिल्वर का रॉड लिया है, Ag का रॉड लिया है और इसमें हमने विलियन डाला। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने विलियन डाला, किसका, AgCl का, है ना, AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का, जो एक अघुलनशील लवण है। इसमें क्या हुआ, कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या होने लगा कि ये Ag जो है, ये जो सिल्वर है Ag, ये Cl के साथ, इस Cl के साथ रिएक्शन करके ये AgCl यहाँ पर प्रिसिपिटेट के रूप में यहाँ पर जमा होते चले गए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको बोलेगा कि ये रॉड दे देगा और कहेगा कि आप हमको जरा सा बताकर लिख कर बताइए, इसके बारे में रिप्रेजेंट करके बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप तो चकरा जाएंगे, ठीक है। तो चकराना नहीं है, इसलिए मैंने तभी से आपको इतना खिचड़ी कर करके बताया। देखिए क्या करना है, इसमें समझना है अच्छे से। तो देखिए समझना है अच्छे से। यहाँ पर हमने मेटल क्या लिया है, हमारे पास X माइनस की जगह पे क्या है, यहाँ पर M के जगह पर क्या है, यहाँ पर MX की जगह पर क्या है।
बस इसी को हमको क्या कर देना है, एकदम रिप्रेजेंट करके लिख डालना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करके लिख डालना है। तो चलिए सपोज दैट हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम रिडक्शन को ही देखेंगे। मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि रिडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन जो है, जो अवकरण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी तरह रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी तरह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर रिडक्शन की ही सिर्फ बात करते हैं। तो रिडक्शन की बात करेंगे तो हम किस तरह से शो करते थे, इसको दिखाते थे, बताइए। पहले x माइनस लिखते थे, पहले क्या लिखते थे, x माइनस लिखते थे। तो x माइनस की जगह पे यहाँ पर क्या है, ये Cl है, तो पहले हम Cl माइनस लिखेंगे। उसको एक डंडे से सेपरेट करते थे, याद है, इसको हमने क्या कर दिया, एक डंडे से सेपरेट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लवण लिखते थे जो सॉलिड होता था, तो हम यहाँ पर AgCl लिख दिया, ये भी सॉलिड है। उसके बाद हम क्या लिखते थे, मेटल को लिखते थे, तो हमने यहाँ पर एक मेटल को क्या कर दिया है, लिख दिया। समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए Ag का +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर Ag का 0 है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, हाफ सेल को लिखिए सर, बताइए हाफ सेल इसका कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे कैसे, ये क्या होता है, कैसे लिखेंगे, ये लिख दिए AgCl हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये AgCl है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, ये Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बदल जाएगा किस में, Ag में प्लस Cl में, Ag में और प्लस Cl माइनस में। समझ में आ गई बात, ये Ag में और प्लस Cl माइनस में बदल जाएगा। तो ये हो गया। इसका अगर आपको लिखना हो क्या चीज़, इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो इसका, तो रिडक्शन पोटेंशियल आप कैसे लिखेंगे इसका, तो देखिए ई लगा देंगे, ई लगा देंगे, लगा दिए ई। उसके बाद क्या करना है हमें, अरे कुछ नहीं करना है, सीधा क्या कर देना है, इसको उतार देना है। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे Cl माइनस एक्वस, डंटा खींच देंगे, AgCl सॉलिड, डंटा खींच देंगे और Ag सॉलिड। ठीक है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो जाए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो जाए, तो यहाँ पर E0 लगा देंगे, Cl माइनस एक्वस, ये डंटा, ये AgCl, ये सॉलिड, ये Ag और ये भी सॉलिड। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से सारा का सारा जो है हमारा प्रोसेस चलता है। क्लियर हो गई। चलिए एक और एग्जांपल आपको मैं लेकर दिखा देता हूँ। ये एक एग्जांपल हुआ, सिर्फ हमने रिडक्शन पोटेंशियल का एग्जांपल लिया क्योंकि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए एक और तरीका हम करके देख लेते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, हम Ag का ही रहने देते हैं, रॉड जो है वो क्या रहने देते हैं, Ag ही रहने देते हैं, सिल्वर ही रहने देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक सिल्वर आयोडाइड का याद रखिएगा, जितना भी मेटल और X से मिलकर जितना भी यहाँ पर सोल्यूशन बनेगा, मेटल धातु और X के साथ, X क्या है, हैलाइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर हमने Ag के साथ I ले लिया। समझ में आ गया। Ag के साथ हमने क्या ले लिया, I ले लिया। समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पर अब जो आयन बनेंगे वो कौन से बनेंगे, वो I माइनस बनेंगे। क्या बनेंगे, I माइनस बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, एकदम धराधर लिखते चलो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर I माइनस हो जाएगा एक्वस, ठीक है। यहाँ पर हमारा AgI हो जाएगा सॉलिड, और यहाँ पर हमारा Ag नोड, ये Ag पे 0 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहे हैं, ये सॉलिड हो जाएगा। हम सिर्फ रिडक्शन की बात कर रहे हैं, कैथोड वाला ही चीज़ का बात कर रहे हैं हम सिर्फ कैथोड पे क्या हो रहा है उसका बात कर रहे हैं। कैथोड की तरफ अगर एक्ट करेगा तो तब क्या करेगा। तो इस तरह से ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको रिएक्शन में लिखना है तो क्या कर देना है, AgI सॉलिड एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, याद रखना ले रहा है। AgI एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और यहाँ से क्या बन रहा है हमारा, ये यहाँ से Ag बन रहा है प्लस Cl माइनस नहीं I माइनस बन रहा है, Cl माइनस नहीं I माइनस बन रहा है। क्लियर हो गई ये बात। चलो रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाना होगा तो हम E लिख देंगे, उसके बाद I माइनस लिख देंगे एक्वस, डंटा खींच देंगे, फिर यहाँ पर AgI लिख देंगे सॉलिड, फिर डंटा खींच देंगे, फिर Ag लिख देंगे सॉलिड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लिखना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, E लिख देंगे, नॉट लगा देंगे, I पे माइनस एक्वस, ये खींच देंगे AgI, ये सॉलिड, और ये हमारा Ag भी क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। तो चलिए डायग्राम से भी मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, हर एक चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो चलिए आज के इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेल डायग्राम और सेल नोटेशन बताएंगे, साथ ही अभी तक जितना भी आप लोग पढ़े हैं ये सब, ठीक है ना, उन सब पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा हो सके। तब तक क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी।